इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक चौकी। अब हमें चाहिए होगा एक कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पीले रंग का कपड़ा लिया है, आप लाल रंग के कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की वस्तुओं का ही प्रयोग करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पीले रंग का कपड़ा लिया है। अब हम चौकी पर स्थापित करेंगे भगवान विष्णु की तस्वीर। तो मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु की तस्वीर ले ली है। यदि आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं या फिर लड्डू गोपाल जी भी ले सकते हैं। अब हम चौकी पर भगवान गणेश जी को विराजित करेंगे। गणेश जी को आसन देने के लिए हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल का प्रयोग किया है। क्योंकि एकादशी की पूजा में चावल या फिर अक्षत का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, अतः हम आसन देने के लिए सफ़ेद तिल का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ हमने माता लक्ष्मी को भी आसन देने के लिए सफ़ेद तिल का ही प्रयोग किया है। चौकी पर हम माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ ही विराजित करेंगे। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न रहेंगे, जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा हम पर बनी रहेगी। अब हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमने यहाँ पर एक पीतल का कलश ले लिया है। आप पीतल का, तांबे का, चांदी का, मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पूजा से जुड़ी हुई समस्त सामग्री की वीडियो पहले ही मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम कलश पर कलावा बांध लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कलावा बांध लिया है। अब कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक हल्दी की गांठ डालेंगे। उसके बाद हम इसमें एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे। मीठा करने के लिए हम यहाँ पर एक बतासा डालेंगे। यदि आपके पास बतासा नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद अब हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ आम के पत्ते। यहाँ मैंने 5 आम के पत्ते लिए हैं। इनको मैंने सबसे पहले पीले चंदन से टीक लिया है। इस तरह से हम इनको टीक लेंगे। उसके बाद हमने इनको रोली से भी टीक लिया है। अब हम इनको कलश पर लगा देंगे। कलश पर आम के पत्ते रखने के बाद उस पर एक कटोरी रखेंगे जिसमें सफ़ेद तिल रखेंगे। मैंने यहाँ पहले से ही एक कटोरी में थोड़े से सफ़ेद तिल ले लिए हैं और कटोरी को कलश पर रख दिया है। अब हम कलश पर देसी घी का दीपक रखेंगे। कलश को हमने तिल का आसन देकर चौकी पर स्थापित कर दिया है। अब हम कलश पर रखे घी के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हम कलश पर रोली से स्वास्तिक बना देंगे। कलश की स्थापना करने के बाद अब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी को रोली लगाएंगे, अक्षत नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि हम एकादशी की पूजा कर रहे हैं और एकादशी की पूजा में अक्षत चढ़ाना या अक्षत का प्रयोग करना वर्जित है। अब हम गणेश जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे, सुपारी चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। अब हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए हम पीले चंदन से उनका पूजन करेंगे। उनको हम पीला चंदन लगाएंगे। भगवान विष्णु की तस्वीर में जितने भी लोग हैं उन सभी को हम पीला चंदन लगाएंगे। यहाँ भी हम भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं करेंगे। इसके बाद हम भगवान विष्णु को फूल की माला पहनाएंगे। यहाँ मैंने पीले रंग के फूल की माला यानी कि गेंदे के फूल की माला पहनाई है। आप कोई भी रंग के फूल की माला भगवान विष्णु को पहना सकते हैं, परंतु भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है तो कोशिश करिएगा उनकी पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का ही प्रयोग करें। उसके बाद अब हमने माता लक्ष्मी का भी पूजन किया है, रोली लगाई है, उनको पुष्प चढ़ाया है, भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाया है। अब हम कलश का पूजन करेंगे। कलश का पूजन करने के लिए यहाँ पर हमने पीले चंदन का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हमने कलश को पीले चंदन से टीका लगाया है। उसके बाद हमने दीपक का भी पूजन किया है। दीपक को भी हमने पीले चंदन से टीका लगाया है। उसके बाद हमने कलश को पुष्प अर्पित किया है। दीपक को भी हमने पुष्प अर्पित किया है। अब हमने यहाँ पर भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र अर्पित किया है। वस्त्र में यहाँ पर हमने भगवान विष्णु को चुनरी अर्पित की है पीले कलर की। इसके बाद हमने भगवान विष्णु के सामने एक दीपक प्रज्वलित किया है। अब हम यहाँ पर सभी भगवान को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद हमने कलावा रूपी वस्त्र माता लक्ष्मी को अर्पित किया है, भगवान विष्णु को भी अर्पित किया है। इसके अलावा हम कलश को भी कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक नारियल लिया है। नारियल पर हमने कलावा लपेट लिया है। ये नारियल हम भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित करेंगे। तो हमने यहाँ पर यह नारियल भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित कर दिया है।
अब हमने यहाँ पर श्रृंगार का सामान लिया है जो कि हम माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। आप श्रृंगार के सामान में कोई भी 5 चीज़ें, 7 चीज़ें या फिर 16 श्रृंगार, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप ले सकती हैं। यहाँ मैंने 2 जगह भोग लिया है। एक जगह हमने गणेश जी के लिए रखा है, दूसरी जगह हमने सभी भगवान के लिए रखा है। गणेश जी का भोग हमने अलग से इसलिए लगाया है क्योंकि हम उनको तुलसी दल का भोग नहीं लगाएंगे। दूसरी जगह जो हमने भोग रखा है उसमें हम तुलसी दल का भोग जरूर लगाएंगे क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है, तो हमने उनके लिए ये तुलसी दल भोग में रखा है। इसके बाद हमने यहाँ पर फल लिए हैं जो कि हम सभी भगवान को भोग के रूप में अर्पित करेंगे। फल चढ़ाने के बाद अब हमने यहाँ पर दक्षिणा ली है जो कि हम भगवान को चढ़ाएंगे। दक्षिणा आपके पास जैसी जितनी श्रद्धा हो आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। अब हमने भगवान जी के चरण स्पर्श किए हैं, हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर यह पंचमुखी आरती ली है जिसमें हमने 5 दीपक जलाए हैं। आप 5 मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर पंचमुखी आरती ले ली है। इनको हम दीपक को जलाएंगे और भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करने के लिए सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। भगवान जी से हम क्षमा याचना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे और जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद आप निर्जला एकादशी की पूजा में निर्जला एकादशी व्रत की कथा भी पढ़ सकते हैं। कथा सुनने मात्र से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी वाले दिन आप श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें निर्जला एकादशी वाले दिन क्या क्या दान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ गर्मी से संबंधित चीज़ें ली हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक खजूर का पंखा लिया है, खरबूज लिया है जो कि मौसमी फल है, चीनी ली है, कुछ दक्षिणा ली है और मौसमी फल हमने आम भी लिया है। इसके अलावा हमने एक ये जल की मटकी ली है जिसको दान करने से निर्जला एकादशी पर बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इसमें आप मीठा शरबत बनाकर भी दान कर सकते हैं या फिर सादा जल भरकर भी दान कर सकते हैं। अब यह दान आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं, अपने घर में किसी बड़े को भी दान कर सकते हैं, कन्या को भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप निर्जला एकादशी वाले दिन छाता भी दान कर सकते हैं, चप्पल भी दान कर सकते हैं, कपड़े भी दान कर सकते हैं, वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।